जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल, सवाल नंबर 1 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। और 2 नंबर में कहता है कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। तो पहला फैक्ट्री जो है दोस्तों, ये पांडिचेरी में स्थापित नहीं किया गया था। यह जो है 1668 में कहाँ पे, सूरत में स्थापित किया था। तो इसका 2 नंबर कथन गलत है और 1 नंबर सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 1, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश कब जारी किया था? 31 दिसंबर 1609, 31 दिसंबर 1606, 31 दिसंबर 1600 या फिर 31 दिसंबर 1601। तो दोस्तों, इसमें जो राजकीय अध्यादेश जारी हुआ था वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जारी हुआ था, लेकिन ये इंग्लैंड से आया कब था? तो यह आया था 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, उस समय भारत में शासन चल रहा था किसका? जहांगीर का, और इंग्लैंड में जेम्स प्रथम था। लेकिन ये जो 1600 ईस्वी में अध्यादेश जारी किया था, उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो उस समय इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ थी और उस समय भारत में शासन चल रहा था अकबर का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 3 पे। 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार प्रदान किए? किसने किया? बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला या फिर अवध का नवाब शुजाउद्दौला या मुगल बादशाह आलम द्वितीय। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? अल्मीडा, अल्बुकर्क, पेड्रो केब्राल या फिर वास्को डी गामा। कौन था जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्मीडा, ऑप्शन नंबर ए अल्मीडा था। इसी को अल्मीडा को कहा जाता है फादर ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, और अल्बुकर्क जो है दोस्तों, अल्बुकर्क यह पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और ये वास्को डी गामा, देखिए वास्को डी गामा जो है यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? इरफान हबीब, जे.एफ. रिचर्ड्स, W.H. मोरलैंड या फिर सतीश चंद्र। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 पे। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर द्वितीय। और राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? इस बार क्या पता करना है, कौन सही नहीं है। तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल ये बात सही है। इब्राहिम जौक और असद अल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। और हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, बिल्कुल सही बात है। और 4 में कहता है वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यह बिल्कुल गलत है क्योंकि उसको 1 लाख रुपए से अधिक मिलता था। ठीक ना, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किया था? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफीउद्दौला, रोशन अख्तर या फिर जहांदार शाह।
तो 8 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजीजुद्दीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अजीजुद्दीन। और यह शाहजहां का दूसरा पुत्र था। किसका? शाहजहां का दूसरा पुत्र था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत। किसके मरने के बाद जहांदार शाह शासन पर बैठा था? तो यह है बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। मुगल शासक में सबसे कम समय तक शासक रहा, सिर्फ 1 साल तक के। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो अभी अभी हम लोग देखे सबसे कम किसका था? जहांदार शाह का, 1 साल ना। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली? तो सबसे पहले व्यापारिक संबंध भारत से पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो उस शासक का क्या नाम है? तो उसका नाम है जमोरिन। क्या है? जमोरिन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, ये हम लोग शुरू में भी कर चुके हैं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा अल्बुकर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था। कहाँ पे बनाया था दोस्तों? तो यह कोचीन में बनाया था। कहाँ पे? कोचीन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोचीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पुर्तगाल का नहीं था। दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फिर फर्नाओ नुनीज? तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है डुआर्ट बारबोसा, ये पुर्तगाली था। डोमिंगो पायस पुर्तगाली था और ये भी, लेकिन ये पीटर मुंडी जो है, यह पीटर मुंडी जो है दोस्तों, यह इंग्लैंड के था। कहाँ के था? यह इंग्लैंड के था। ठीक ना। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगले सवाल पे आते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था बांडेल, चिंसूरा, हुगली या फिर श्री रामपुर? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। कौन सा? हुगली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से दोस्तों क्वेश्चन 18 से पॉलिटी के सवाल आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो इस सवाल का सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले सवाल पे आइए। निम्न में से किस एक ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? केसी व्हीलर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, जी ऑस्टिन ने या डी बसु ने? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर आइवर जेनिंग्स ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 20।
भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किस पे आधारित था? मार्ले मिंटो सुधार पे, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पे, रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड पे, या फिर नेहरू रिपोर्ट पे। तो 20 नंबर सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ? प्रथम बैठक जो हुआ था दोस्तों कब हुआ? 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 नवंबर 1946। तो इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था और इसी में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 22 पे। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या चार्टर एक्ट 1793। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब जो है दोस्तों वह हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था और स्थापना हुआ था 74 में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, दोस्तों यहां से ज्योग्राफी के प्रश्न आ गया, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इंदिरा कॉल निम्नलिखित में से किस देश के बीच 3 बिंदु सीमा बनाती है? आप लोग भी आंसर करते चलिएगा, देखिए कितने नंबर आता है, ठीक है। चलिए तो इस सवाल का आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए दिया है भारत नेपाल और चीन, बी में दिया भारत पाकिस्तान और चीन, भारत म्यांमार चीन, और भारत भूटान और चीन है। तो इस सवाल का सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदिरा कॉल जो है दोस्तों वह भारत पाकिस्तान और चीन के 3 बिंदु सीमा बनाती है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 बसंत विषुवों के बीच कितने दिनों का समय अंतराल होता है? 3 माह, 6 माह, 12 माह, या फिर 180 दिन। 2 बसंत विषुव, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 माह। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बंगाल की खाड़ी पाक खाड़ी से जुड़ी हुई है? जैसे देखिए दोस्तों ये इंडिया है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये जो जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको पाक जलडमरू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक जलडमरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। गोगा बिल पक्षी बिहार के किस जिले में है? कटिहार, दरभंगा, किशनगंज, या फिर पूर्णिया में? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार में है। कहाँ पे है? कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रमुख बंदरगाह है? गैर प्रमुख बंदरगाह है, न्यू मंगलोर, पारादीप, दहेज, या फिर कोच्चि? तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दहेज। चलिए, और ये कहाँ पे है? तो यह गुजरात में। न्यू मंगलोर कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में, पारादीप उड़ीसा में है, और कोच्चि केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस नदी समूह का उद्गम स्रोत तिब्बत है? कौन सा नदी समूह का उद्गम जो है वह तिब्बत है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, चिनाब, रावी, सतलज, गंगा, सतलज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, या फिर सतलज? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का उद्गम स्रोत जो है वह तिब्बत है, ठीक ना। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? बिहार, उड़ीसा, असम, उड़ीसा या फिर सिक्किम? तो सिक्किम इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। सिक्किम वह राज्य है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, किस राज्य में? कोलेरू झील, कोलेरू झील जो है दोस्तों यह किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वह है बुलर झील, भारत में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिहार में राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया है। रज्जू मार्ग मतलब रोपवे है दोस्तों। यह जो है कब किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। कब? 1972 में। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 10 पे। बिहार में स्थित हाजीपुर में कौन सा रेलवे जोन है? उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे या उत्तर पश्चिम रेलवे? तो इस सवाल का सही जवाब जो है वह हो जाएगा पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, तो यह है प्रयागराज, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय इसका है कोलकाता। अभी वर्तमान में रेलवे जोन जो है वो भारत में 19 है। कितने हैं? 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ, कैसे निर्माण हुआ था? गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से, गंगा और सोन के निक्षेप से, सोन और कोसी के निक्षेप से, घाघरा गंडक नदी के निक्षेप से। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा दोस्तों वह गंगा सोन नदी के निक्षेप, ऑप्शन नंबर ए, गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां के निक्षेप से। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे। मेढक परियोजना किन दो राज्यों की परियोजना है? बिहार पश्चिम बंगाल, बिहार झारखंड, बिहार उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो यह परियोजना जो है दोस्तों मेढक परियोजना, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की योजना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? खरीफ की फसल जो है दोस्तों यह कब बोया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यह जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसल। ठीक है, अगर पूछे रबी की फसल कब बोई जाती है तो अक्टूबर नवंबर में। लेकिन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नंदा देवी शिखर डैश में स्थित है। नंदा देवी जो है वह कहाँ पे स्थित है? असम, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमाला पहाड़िया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सतमाला पहाड़िया जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सतमाला पहाड़िया दोस्तों, सतमाला पहाड़िया यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतमाला पहाड़िया महाराष्ट्र में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां हिमालय श्रृंखला में नहीं है? कौन सा हिमालय श्रृंखला में नहीं है? चलिए कौन सा हिमालय श्रृंखला में नहीं है? K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर अन्नपूर्णा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, K2। K2 नहीं है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 8611 मीटर है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बिहार में रेलवे की शुरुआत हुई थी, कब रेलवे की शुरुआत बिहार में हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1860 से 62 में रेलवे की शुरुआत बिहार में हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 18।
बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 में कितना प्रतिशत है? 22.12, 23.42, 25.42 या 26.42। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25.42, 25.42। ठीक ना। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? दक्षिण की तरफ से कौन नहीं मिलती? तो ये किउल है, सोन है, फल्गु या फिर बागमती है। तो दोस्तों बागमती जो है ऑप्शन नंबर डी, यह बागमती दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती, यह उत्तर की तरफ से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा 24 घंटे नेविगेशन सुविधा वाला भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है? कौन सा पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है? नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3 या फिर नेशनल वाटरवे 5। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल वाटरवे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919, 1914, 1922 या फिर 1934 में? तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1914 में। कब? 1914 में। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही सवाल है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।